Now, thank you everyone for joining us today. We are continuing chapter number 18 from text number 11 to 22nd, जिसका नाम है Conclusion, the Perfection of Renunciation, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो उपसंहार या संन्यास की सिद्धि। और जैसे स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस चैप्टर इज अ कंक्लूजन ऑफ ऑल द 17 चैप्टर्स। तो यहाँ पे हर एक चीज को टच बेस कर रहे हैं जो हमने पिछले 17 चैप्टर में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे भगवान अर्जुन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं देह मृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य ही दीयते। कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मफलों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। सो गीता इज वेरी प्रैक्टिकल। वो कहते हैं कि अब अगर आपने देह धारण किया है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सभी कर्मों का परित्याग करें। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा अपने इस शरीर का निर्वहन करने के लिए। तो द मोस्ट प्रैक्टिकल वे इज, भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म फल का परित्याग करें, वही वास्तव में सही मायने में त्यागी है। प्रभुपाद उसको समझाते हुए बहुत एकदम वर्क अराउंड समझाते हैं और एकदम इजी वे आउट समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, उसे जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हम देहधारी है, हमने देह धारण किया है। तो जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और अपने कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है या अनदर वे, राइट, वही वास्तव में त्यागी। वापस से, जो कृष्ण के लिए कर्म करता है अर्थात कृष्ण के निर्देश अनुसार, राइट, कृष्ण के बताए गए रास्ते से जो कर्म करता है और अपने सभी कर्म फलों का परित्याग करता है, उसे भोगता नहीं है, राइट, भगवान को अर्पित करते हुए चलता है, कहते हैं कि वही वास्तव में त्यागी है। भगवान के इस भक्ति पथ में, राइट, अनेक सदस्य हैं। चाहे आप इस्कॉन का ही अभी उदाहरण ले सकते हैं हम, कि जिन्होंने अपने कार्यालयों या बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे जो ऑफिस है उन स्थानों में कठिन परिश्रम करते हैं और वो जो कुछ भी कमाते हैं उसे दान दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, इस्कॉन वन ऑफ दैट है, राइट, कि इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं। वो कैसे काम करते हैं कि जैसे एक कारखाने के अंदर आदमी काम करता है, राइट, ही जस्ट वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, लेकिन जो भी कुछ उससे मिलता है या तो वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, या अगर वो गृहस्थ है तो अपनी जो इनकम है उसका कुछ भाग ठाकुर जी की सेवा के लिए रख देता है या उसमें अर्पित कर देता है, ताकि जो भी उसने पाया उस कर्म को करके वो शुद्ध हो गया, राइट। ऐसे जो महात्मा है, चाहे वो गृहस्थ हो या चाहे वो सन्यासी हो, वो वास्तव में सन्यासी है और वे अपने सन्यास आश्रम में स्थित है। समझिए आप, जो गृहस्थ होके भी भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, भगवान के दिखाए हुए रास्ते से धन अर्जित करता है और भगवान के कार्य में उस धन को लगाता है, राइट, चाहे वो सन्यासी हो या चाहे वो गृहस्थ हो, प्रभुपाद समझाते हैं कि वही रियल मायने में सन्यासी है और वो सन्यास आश्रम में स्थित है। इसका जब मैं उदाहरण सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में पहली जो छवि आती है वो यहाँ पे जो पिक्चर लगा हुआ है श्री जयानंद ठाकुर की। कभी इसके बारे में बुक मिले या कुछ भी मिले तो कभी पढ़ना, आपको यू विल गेट अमेज्ड द वे ही लिव हिज लाइफ। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सेंट, जिसको पदवी मिली है कि द फर्स्ट सेंट इन इस्कॉन। यानी उसकी एक एक एक्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको उसमें ये जो प्रभाव भगवान समझा रहे हैं कि रियल सन्यासी क्या है, उसकी छवि आपको मिलेगी। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। उनका आचरण ऐसा था कि उनके हर आचरण से आपको सीख मिलेगी, राइट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टेल यू कि जो ये एक्चुअली एमएस हुए थे, ही इज मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग।
और बॉस्टन से पढ़ाई की थी या आई थिंक लॉस एंजलिस से पढ़ाई की थी। ही वॉज वेरी हाई डेकोरेटेड फर्म में, बहुत अच्छे से उनकी पोजीशन थी। प्रभुपाद से कनेक्शन में आए, धीरे धीरे प्रभुपाद की भागवत गीता समझी, प्रभुपाद को समझा। फिर उन्होंने क्या किया, व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट एवर ही वाज अर्निंग, वो पूरी चीज प्रभुपाद के चरणों में रख देते थे। उनकी वजह से ही इस्कॉन लॉस एंजलिस शुरू हुआ। और वो क्या करते थे, शाम को ऑफिस से आने के बाद, जॉब से आने के बाद मंदिर में सेवा करते थे। कैसी सेवा, ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा दानवीर हूँ या मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, नहीं। जो सर्विस कोई नहीं लेता था वो सर्विस वो करते थे। जैसे कूड़ा निकालना, गार्बेज क्लीन करना, बर्तन धोना। यानी अगर आप उसे देखोगे कहीं भी तो वो ऐसी सर्विस कर रहे होंगे जहां पे आपको कोई भी इंसान सर्विस करने के लिए जाना नहीं चाहेगा। ही वॉज परफॉर्मिंग दैट सर्विस। वाई? बिकॉज इन हिज हार्ट ही सेज दैट वॉट एवर आई परफॉर्म इट शुड प्लीज प्रभुपाद। तो वो अपने संन्यास आश्रम में स्थित थे। उनकी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, यानी कैसे इंसान को मृत्यु आए तो कैसे बिहेव करना चाहिए, एवरीथिंग। इफ यू रीड हिज ऑटोबायोग्राफी, कहीं भी पढ़ने को मिले, पढ़ना, आपको बहुत अच्छे अच्छे उनके लाइफ लेसन समझ में आएंगे। सो एनीवे 11.18 में भगवान कहते हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। तो कर्म का परित्याग नहीं करना है, कर्म फल का परित्याग करना है। और कर्म फल का परित्याग कैसे कर सकते हो? भगवान के आदेश अनुसार आप कर्म करो। अगर आप गृहस्थ हो तो अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए जो कुछ आपको आवश्यकता है उसे रखें और बाकी चीज़ें भगवान की सेवा में अर्पित करें। और अगर वो सन्यासी है तो जो भी कार्य करे उसे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। दैट इज हाउ यू कैन समर्पित योर कर्मफल, अर्थात आप कर्मफल का परित्याग कर सकते हैं। 18.12 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलम् भवत भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। कि जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान क्या कह रहे हैं? जो त्यागी नहीं है, राइट, अर्थात जो अपने कर्मफल का त्याग नहीं करता, जो अपने कर्मों को इसलिए करता है क्योंकि उसके फल को वो भोग सके, राइट। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो कर्मी लोग हैं, उनके लिए हम कहते हैं ना, रिएक्शन ऑफ कर्मा, वो 3 प्रकार के होते हैं, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल और मिक्स्ड। कुछ जो फल आते हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार आते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो इनकी इच्छा के विपरीत होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं। और कुछ फल क्या होते हैं, जैसे चित्रकेतु की कथा में आता है, शोक हर्षण उनका पुत्र पैदा हुआ, राइट, यू नो दिस स्टोरी। तो कुछ कर्म ऐसे भी आते हैं, ऐसा स्वरूप लेके आते हैं जो सुख भी प्रदान करते हैं लेकिन साथ में दुख भी लेके आते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो कर्म फल है मृत्यु के बाद उनको मिलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो सन्यासी है, जो अपने कर्म फल का परित्याग करता हुआ चलता है, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्मफलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्यों और कैसे, वो भगवान आगे समझाते हैं। कर्म क्या है, और ये जो स्टेटमेंट दिया है कि मृत्यु के बाद जो सन्यासी है या भगवान का भक्त है उसे अपने कर्म फलों का सुख और दुख नहीं भोगना पड़ता, किंतु उन्हीं को भोगना पड़ता है जो त्यागी नहीं है। हाउ दैट मैकेनिज्म वर्क, अगर आप भगवान के भक्त हैं तो अलग क्या हो जाता है कि जिससे आपको भोगना नहीं पड़ता, राइट, व्हाई, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन टेक्निकलिटी, वो भगवान आगे समझाते हैं। 18.13 पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांतने प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। कि हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण की आवश्यकता है। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो।
भगवान यहाँ पे वेदांत का रेफरेंस ले रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई भी कर्म अगर आप करते हो, उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए देयर आर 5 एलिमेंट्स, 5 कारण की आवश्यकता है। और अब तुम उसे मुझसे सुनो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन 18.12, राइट। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। तो फिर यह कैसे संभव है कि जो भगवान के लिए कार्य करता है या कर्म करता है, उसे सुख और दुख नहीं भोगना पड़ता? दैट क्वेश्चन वी डिस्कस इन 18.12। उसका आंसर भगवान अभी यहाँ से देना शुरू करते हैं कि भगवान से कनेक्ट होके कर्म करने में क्या बेनिफिट है, वाई यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल काइंड ऑफ कर्म। तो भगवान इसकी शुरुआत करते हैं इस श्लोक से। कहते हैं कि किसी भी कर्म की पूर्ति के लिए अर्जुन 5 प्रकार के कारण होते हैं। अब तुम उसे मेरे बारे में सुनो। फ्रॉम 18.14, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पच्चमम। वो 5 प्रकार के एलिमेंट क्या है? कर्म का स्थान, कि जहाँ पे कर्म हम करते हैं, कर्म का स्थान अर्थात ये शरीर। कर्ता अर्थात हम खुद, जिसे हम सोल कहते हैं। विभिन्न इंद्रियां, ये जो हमें सेंसेस प्रदान की गई है, जिसका आश्रय लेते हुए, जिसको यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी कर्म को कर्म को करते हैं। और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, चेष्टाएं अर्थात अटेम्प्ट और एंडेवर। और पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है। तो किसी भी कर्म को करने के लिए आपको 5 चीजों की आवश्यकता है। पहला तो शरीर, इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत दुर्लभ है, राइट। आप इतने सारे जन्म छोड़ के, इतने बार मर के आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी आपको ऐसी जगह पे जन्म मिलना, ऐसी सिचुएशन में जन्म मिलना कि जहाँ पे आप इस ज्ञान को समझ सकें, राइट। ज्ञान को समझते हुए इस शरीर के द्वारा अच्छा कार्य कर सके, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। तो ये शरीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिसकी वजह से आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। दूसरा, आपकी आत्मा। अगर आपकी आत्मा ही नहीं रहेगी आपके शरीर के अंदर, तो वो मृत शरीर है, उससे कुछ भी कार्य नहीं होगा। तीसरी, विभिन्न इंद्रियां, ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है और 11वां मन। तो इन सब की वजह से आप उस कर्म को अंजाम दे सकते हो। सोचिए, अगर आपकी आंखें नहीं चल रही है, आपकी जिह्वा नहीं चल रही है, आपके कान सुन नहीं पा रहे हैं, राइट, आपके हाथ अगर काम नहीं कर रहे हैं, ये सब अगर नहीं चल रहा है, तो आपको कर्म करने में कितनी कठिनाइयां होगी। तो ये विभिन्न इंद्रिया इज वन ऑफ द एलिमेंट, राइट। सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज अनेक प्रकार की चेष्टाएं। अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है अच्छा कर्म करने की, तो आपके पास अच्छा शरीर हो, आप एकदम स्वस्थ हो, बॉडी बिल्डर हो, आपके पास आत्मा भी है, आप जीवित हो, आपके पास सभी इंद्रिया वेरी पावरफुल स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपकी चेष्टा ही नहीं है उस कर्म को करने की, अच्छे कर्म को, तो क्या फायदा? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर अच्छी चेष्टा हो। बहुत सारे लोग संसार में देखते हैं कि दे हैव एवरीथिंग बेटर इन देयर लाइफ, राइट, बट दे आर नॉट डूइंग अ गुड कर्म। दे हैव वेल्थ, दे हैव हेल्थ, दे हैव गुड बॉडी, दे हैव ऑल द सेंसेस, बट दे डोंट हैव अ डिजायर। किसके लिए? अच्छे कर्म करने के लिए। तो इफ दैट एलिमेंट इज मिसिंग, आपका कर्म नहीं होगा। और सबसे ऊपर क्या है? परमात्मा, अर्थात आपके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी, जो आपके परम मित्र हैं, जो आपको सहयोग करते हैं उस कर्म को करने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना आप अपनी पलकें भी नहीं झपका सकते, राइट। सो वॉट एवर डिजायर यू हैव, if it is not been permitted by the Lord sitting inside, you cannot execute it. तो परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। यहाँ पे प्रभुपाद टेक्निकलिटी समझाते हैं कि जो भी एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द विल ऑफ सुपर सोल, भगवान के भगवान की इच्छा के अनुसार जो भी एक्टिविटीज होती है, राइट,
वो क्या होती है, भगवान के इच्छा के अनुसार होती है। अगर आपकी इच्छाएं या आपके एंडेवर जो भी है वो भगवान से कनेक्टेड है या भगवान जैसा चाहते हैं उस प्रकार से है, तो उसके अंदर ग्रांट किसकी है, ठाकुर जी की। और जब कोई चीज ठाकुर जी के अंडर होती है, राइट, तो वो क्या होता है, इट इज अंडर द सुप्रीम विल एंड सुप्रीम कॉज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको उसके रिएक्शंस नहीं होते। आगे जैसे समझा रहे हैं भगवान कि, यहीं पे एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर आप, ये बेसिकली अर्जुन को डिस्कस हो रहा है ना, तो अगर एक सिंपल सी बात है कि आप कोई भी कार्य करते हो गवर्नमेंट के अंडर होते हुए, एक सिंपल एग्जांपल, when the soldier goes to the border and he kill the enemies, will he get punished by killing the enemies or will he get medal by killing the enemies? He will get medal, right? क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार उसके ऑर्डर के अंडर रहते हुए उसने वो किलिंग को भी कंप्लीट किया। तो क्या होता है, उसके उसके लिए रिवार्ड अच्छा ही मिलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए उसने वो कार्य किया। लेकिन वही सोल्जर जब बाहर जाके अपनी गन से किसी को भी शूट करता है इन द सोसाइटी, तो क्या उसको मेडल मिलेगा? नहीं, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, राइट, क्योंकि वो दैट इज नॉट बाय सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। सिमिलरली जब आप कोई भी कार्य करते हो, अगर परमात्मा के अधीन होते हुए करते हो, उनकी इच्छा के अनुसार करते हो, तो होता क्या है, आप उसके बुरे परिणाम और अच्छे परिणाम से मुक्त हो जाते हो, राइट, क्योंकि वो कार्य हुआ परमात्मा की इच्छा के अनुसार, ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार। दैट इज द रीजन कि अगर आप भगवान के अधीन होते हुए कार्य करते हो तो आपको अच्छे और बुरे कर्मों का क्या बोलते हैं, रिएक्शन नहीं भोगना पड़ता। आगे समझते हैं उसे 18.15 में कि शरीर वामनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पज्येते तस्य हेतवः, कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। ये 5 अगर एलिमेंट है उसके फल स्वरूप ही आपसे कोई भी कर्म होता है, चाहे वो आपकी वाणी से हो, चाहे वो आपके शरीर से हो, या चाहे वो आपके मन से हो। इन पांचों में से किसी को भी बाहर रख के आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा अनुचित शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, शब्द महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्र में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवगणना होती है। किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। वही चाहे कार्य अच्छा हो या बुरा हो, राइट, उसको करने के लिए आपको इस 5 कारणों की आवश्यकता होती है जो हमने डिस्कस किया, जिसमें शरीर, आत्मा, इंद्रिया तथा चेष्टाएं अर्थात इच्छाएं और अंदर बैठे हुए ठाकुर जी। 18.16 में कहते हैं कि त्रतेवम सति कर्तारम आत्मनम केवलम तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः, कि अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो इन 5 कारणों को न मानकर, कोई कहते हैं ना कि मैं कार्य कर रहा हूँ, नहीं, ये कार्य जो भी हो रहा है वो 5 कारणों की वजह से हो रहा है। और अगर आप इस एनालिसिस को नहीं समझ पा रहे हो या नहीं मानते हो और समझते हो कि आप खुद अकेले ही कर रहे हो, तो वो निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है, भगवान कह रहे हैं, और वो वस्तुओं को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा या देख पा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अ फुलिश पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड that the super soul is sitting as a friend within and conducting his action। या एक फुलिश आदमी को समझ नहीं पाता है कि अंदर बैठे हुए ठाकुर जी की इच्छा की वजह से या उनकी ग्रांड की वजह से, राइट, ये सब एक्शंस हो रहे हैं।
Although the material cause are the place, the worker, the endeavor, and the senses, the final cause is supreme, right? There are four other element is also important, but final जो क्या है वो क्या है, अंदर बैठे हुए परमात्मा, super soul, right? Therefore, one should see not only the four material cause but the supreme efficient cause as well. इसलिए किसी को इन चार एलिमेंट को देखना चाहिए, लेकिन ये जो सुप्रीम विल है या भगवान जो है उस पांचवे एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू एग्जीक्यूट एनी ऑफ द कर्म, राइट? इसलिए भगवान ऊपर कह रहे हैं कि जो मानता नहीं कि इन पांच चीजों की वजह से कर्म होते हैं, वो सच में इतना बुद्धिमान नहीं है। 18.17 यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमार लोकान हंति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये भगवान अर्जुन को सीधा कह रहे हैं, क्योंकि इस गीता का जो शुरुआत हुआ वो कैसे हुआ? अर्जुन ने अपने गांडीव को रख दिया, अपने बो को रख दिया, कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मास किलिंग। तो भगवान यहाँ पे उसको सीधा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, राइट? मिथ्या अहंकार क्या है हम नीचे समझेंगे। जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, संकुचित नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा हुआ है। तो अर्जुन को दोनों चीजें बता दी कि तुम मारोगे टेक्निकली, बट तुम मारते हुए भी नहीं मारोगे। जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि जैसे सोल्जर बॉर्डर के ऊपर एनिमीज को मारता है, तो वो मारता हुआ भी नहीं मारता, क्योंकि इट इज अंडर द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? और ना ही वो अपने कर्मों से बंधा हुआ है, ना ही उसको उस किलिंग के लिए कभी पनिश किया जाता है उस सोल्जर को, बिकॉज इट इज अंडर द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली प्रभुपाद इसको समझाते हुए कहते हैं कि व्हेन अ सोल्जर किल्स अंडर द कमांड ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू बी जज, उसको जज नहीं किया जाता। बट इफ द सोल्जर किल ऑन हिज ओन पर्सनल अकाउंट, then he is certainly judged by the court of law, right? If one does not know that the super sanction is there, why should he act? But one who knows the instruction of work himself as the worker, and the supreme lord as the supreme sanctioner, is perfect in doing everything. लेकिन अगर कोई कार्य, अर्जुन को यही कहा ना, कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मारो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ये युद्ध करो, मैं चाहता हूं कि तुम इनका वध करो, मैं चाहता हूं कि ये नाश हो। सो दिस इज हैपन अंडर माई विल, माई सैंक्शन। सो तुम मारते हुए भी इनको नहीं मारोगे, क्योंकि इसको मैंने अप्रूव किया हुआ है। तो तुम इसके कर्मों के जो रिएक्शन है वो तुम्हें बांधेंगे नहीं, राइट? सो हियर कृष्णा टेल अर्जुना दैट वॉट एवर ही इज पार्टिसिपेटिंग फॉर किलिंग is under the sanction of himself, and he is not responsible for the same, right? That is 18.17. 18.18 ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म सग्रह। कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता अर्थात नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोवर, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के पार्ट है। सिंपल भगवान कर्मों को डाइसेक्शन करके समझा रहे हैं, राइट? एक तो नॉलेज, अगर आपको कोई भी कर्म करना है तो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरा द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, किसके लिए आप वो कर्म कर रहे हो। और तीसरे आप खुद, क्योंकि आप नोअर हो, राइट, फॉर द नॉलेज। तो ये तीन जो है कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। अगर ये तीन आपके पास है तो आप किसी भी कर्म को कर सकते हो, राइट? दूसरा, इंद्रिया, कर्म खुद तथा कर्ता आप, ये तीनों कर्म के पार्ट है, अर्थात संगठक है। दे आर द पार्ट ऑफ द कर्म। The inspiration to work is the same if it comes from the scripture or from the instruction of the spiritual master. When the inspiration is there and the worker is there, then actual activity takes place by the help of the senses, including the mind, which is in the center of all the senses. The sum total of all the part of the activity is called the accumulation of work. आप ये सबको मिला देते हो तो फिर एक कर्म बनता है। क्या है?
नॉलेज, कर्म करने का ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, किसके लिए कर रहे हो, नोअर मीन्स आप खुद, राइट। दूसरा इंद्रिया अर्थात आपकी सेंसेस, कर्म जो खुद कर्म आपको करना है वो, और कर्ता, ये सब मिलके एक कर्म को एग्जीक्यूट करते हैं। 18.19 में कहा गया है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षुणु तान्यपि। कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम उसे मुझसे सुनो। सी अगेन, प्रकृति के तीन गुण आ गए, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, राइट। यहाँ पे भगवान ने ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद बताए हैं, राइट। देखिए 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हुआ है। उस अध्याय में कहा गया था कि सत्वगुण लाइटनिंग वाला होता है, वो प्रकाशमय होता है, रजोगुण भौतिकवादी होता है, और तमोगुण आलस्य तथा प्रदान का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण जो है वो बंधनकारी है, ये मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सत्वगुण में भी मनुष्य बंध जाता है, राइट। 17वें अध्याय में, चैप्टर नंबर 17 में, विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की पूजा या फेथ का वर्णन किया गया था। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में वो बताना चाहते हैं, राइट। 14 चैप्टर में क्या हुआ, तीनों गुणों के बारे में भगवान ने समझाया। 17 चैप्टर में उन्होंने हमें बताया कि भैया आपकी आस्था भी तीनों गुणों के ऊपर डिपेंड रहती है। और यहाँ पे भगवान आगे थोड़ा ले जाते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज्ञान, कर्ता तथा कर्म, राइट, ये भी तीनों गुणों में विभाजित है। कैसे, वो तुम मुझसे सुनो। सो 20, 21 एंड 22, that is basically is dividing into three modes of material nature. सर्वभूतेषु येनकं भाव 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 भव्य यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक कहो। सिंपल सी बात है, ये भगवान ने पहले कह चुके हैं कि सारे एक ज्ञान क्या है, बेसिकली सात्विक ज्ञान क्या है, कि अगर आप सारे जीवों के अंदर एक ही अविनाशी आत्मा का दर्शन करते हो, राइट, चाहे वो किसी भी प्रकार के शरीर के अंदर हो, उसके अंदर जो आत्मा चलित है, अगर वो आप एक ही देखते हो, तो भगवान कहते हैं कि वो सात्विक ज्ञान है। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु हो, या एक पेड़ या पौधा हो, उसमें एक ही आत्मा देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्ण कर्मों के अनुसार उसे शरीर भिन्न भिन्न मिलते हैं। अलग अलग जो शरीर आप देखते हो, इट इज बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस कर्म, लेकिन उन सब में जो आत्मा है वो सेम है। दैट इज अ सात्विक ज्ञान। अभी राजसिक ज्ञान क्या है? पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीवन है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यह राजसी ज्ञान है। अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज, bodies differ from one another because of the development of different type of consciousness। ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा ये टाइप के लोग मिलेंगे। कैसे? कि वो कहते हैं कि जैसा जैसा शरीर है वैसी वैसी उसकी कॉन्शियसनेस है। वो एनिमल्स को स्लॉटर करते हुए ये सोचते हैं कि क्योंकि ये एनिमल बॉडी है तो इसकी कॉन्शियसनेस जो है वो निम्न प्रकार की है और उससे पेन नहीं होता, सो देर इज नो हार्म इन स्लॉटरिंग दैम, राइट। दिस इज कॉल्ड द राजसी ज्ञान। कि जो शरीर के हिसाब से उनकी कॉन्शियसनेस के बारे में अनुमान लगाते हैं कि जैसा जैसा शरीर
वैसी वैसी उसकी कॉन्शियसनेस। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, सब में एक समान है, सिर्फ शरीर अलग है बेस्ड ऑन द प्रीवियस कर्मा। तो जो ये सोचता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ शरीर के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो राजसी ज्ञान है। 18.22, इसका पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने 1920 ना सॉरी 2021 और 22 तीनों को समराइज किया है बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से। सो इसका पर्पट हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सो 18.22 क्या है? यत्तु यत्तु कृष्ण वद एकस्मिन् कार्ये सक्त महे तुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत् तामस मुदाहतम। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर करता है, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहा गया है। इंसान कोई कार्य बड़ी शिद्दत से करता है, समझता है कि ये सब कुछ है, कोशिश भी नहीं करता सत्य को जानने की, राइट? और वो कार्य करता है, तो भगवान कहते हैं वो सभी प्रकार के ज्ञान जो सत्य को जाने बिना किए जाते हैं, चाहे कितनी ही एकाग्रता से या कितने ही आप कंसंट्रेशन से उसे करो, लेकिन वो पूरा कैटेगरी किस में आती है? तामसी ज्ञान में आती है, राइट? प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं 3 पैराग्राफ, बहुत अच्छे से समझना। द नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन। देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि राजसी ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान क्या है और तामसी ज्ञान क्या है। और प्रभुपाद का यहाँ से आप पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कितना प्रोफाउंड है। प्रभुपाद कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस। जो भी नॉलेज एक सामान्य मनुष्य का है, वो सभी नॉलेज क्या है? तमस में आता है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है। क्यों? क्योंकि एवरी लिविंग एंटिटी इन कंडीशन लाइफ इज बॉर्न इनटू द मोड ऑफ इग्नोरेंस। आप जो भी, जहां कहीं भी आपने जन्म लिया है, चाहे बड़े से बड़े राजा के घर में लिया हो या चाहे गरीब गरीब से गरीब घर के अंदर लिया हो, जब आप जन्म लेते हो तो आपका जो नॉलेज है वो कैसा है? वो कंडीशन है और वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर है। वन हु डज नॉट डेवलप द नॉलेज थ्रू द ऑथोरिटी और द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन हैज अ नॉलेज दैट इज लिमिटेड टू द बॉडी। जब तक आप अपना नॉलेज शार्पन नहीं करते स्क्रिप्चर से या ऑथोरिटेटिव पर्सनालिटी जैसे गुरु हो गए या आपके आध्यात्मिक गुरु, आपके स्पिरिचुअल गुरु, आपके शिक्षा गुरु, आपके दीक्षा गुरु, जब तक आप इनसे कोई नॉलेज प्राप्त नहीं करते हो, तब तक क्या होता है? तब तक वो नॉलेज किसके लिए होता है? शरीर के लिए होता है। सोचिए, आप अपना ही फ्लैशबैक देखिए कि बिफोर यू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिफोर यू कम इन कांटेक्ट विद भागवत गीता और दिस स्क्रिप्चर, आपके पास जो भी नॉलेज था, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, वो नॉलेज किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए था कि मैं कैसे वेतन कमाऊं, कैसे जॉब में एक्सेल करूं, कैसे ज़्यादा मेरा पे चेक बन के आए, कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं और फिर उससे मैं कैसे अच्छा घर खरीदूं, कंफर्टेबली रहूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ओनली एंड ओनली बॉडी। जब तक जब से आप इस गीता या किसी गुरु के संग में आए या ऐसी संस्थाओं के संग में आए, तब से आप शरीर के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्टेड हुए हो, राइट? तो जब तक आप इस नॉलेज के कांटेक्ट में नहीं आते, चाहे कहीं भी आपने नॉलेज लिया हो, किसी भी घर में लिया हो, बड़े से बड़े या छोटे से घर, छोटे घर में, वो नॉलेज कैसा था? वो नॉलेज बॉडी के लिए ही था। और इसीलिए उस नॉलेज को शास्त्र कैसा कहता है? वो तामसी नॉलेज था, राइट? जब तक आप स्क्रिप्चरल नॉलेज के अंदर नहीं आते हो, राइट, तब तक क्या होता है आपके लिए? भगवान क्या है? पैसे कमाने का तरीका। कोई भी मंदिर में जाता है अपने बॉडीली कंफर्ट के लिए ही जाता है। चाहे मुझे एग्जाम में पास कर दो, मुझे अच्छी लड़की से शादी करा दो, अच्छे लड़के से शादी करा दो, मेरी जॉब में तरक्की हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाए। इनफैक्ट मैंने तो अभी भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब मैं उनसे बात करता हूँ फ्राइडे को या कभी भी, तो कहते हैं हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि भैया लक्ष्मी मीन्स पैसा। तो उनके लिए भगवान क्या है? सिर्फ पैसा। लेकिन जब लक्ष्मी पूजा
सही मायने में कौन करता है? जो माता लक्ष्मी को माता समझ के और नारायण को अपने पिता समझ के घर में रख के ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब तक ये नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप शास्त्र से संग में नहीं आओगे, संपर्क में नहीं आओगे, तब तक भगवान मेरे लिए क्या रह जाएंगे? पैसे, बस। राइट। और नॉलेज मीन्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडीली डिमांड, या किसी ना किसी तरीके से नॉलेज ऐसा लो कि और ज़्यादा बॉडी को कंफर्टेबली उसकी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सको। सच नॉलेज हैज़ नो कनेक्शन विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इट इज़ मोर और लेस लाइक द नॉलेज ऑफ द ऑर्डिनरी एनिमल। एक सामान्य पशु के जैसा नॉलेज रहता है, क्योंकि पशु का नॉलेज क्या रहता है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। खाना खाना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, और अपने परिवारजनों की रक्षा करना। तो आपका जो नॉलेज है वो सिर्फ कैटेगरी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन सॉरी, उसका जो क्या बोलते हैं, विजडम थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन कैटेगरी एनिमल की रहती है। अच्छे से अच्छा नॉलेज लेके आप क्या करते हो? मैं अच्छे से अच्छा खाना कहाँ पे जाके खाऊं, कौन सी रेस्टोरेंट अच्छी है, कैसे मैं घर पे बनाऊं। ईटिंग, स्लीपिंग, अच्छे से अच्छा बेड, एसी चाहिए मुझे, अच्छे से अच्छा बेडरूम चाहिए, स्लीपिंग हो गया। मेटिंग अर्थात आप अपने बच्चों का परवरिश करते हो, बड़ा करते हो, राइट। और डिफेंडिंग, अपने और अपने परिवार की रक्षा करते हो। लेकिन वो तो एनिमल भी करते हैं। तो जब तक आप शास्त्र के नॉलेज में नहीं आते, स्क्रिप्चुरल के नॉलेज में नहीं आते, तब तक आप और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। हाँ, वो थोड़े निम्न तरीके से करता है, आप थोड़े अच्छे तरीके से करते हो। इसलिए ये नॉलेज जो है, बिना शास्त्र का या बिना भगवान से कनेक्शन का, वो पूरा नॉलेज जो है प्रभुपाद कह रहे हैं, दैट इज अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, अर्थात तामसी नॉलेज है। अगर आप उसमें ही घूम रहे हो अभी भी, तो आप खुद को चीट कर रहे हो। और कुछ लोग शास्त्र के नॉलेज के कांटेक्ट में आने के बाद भी उनका जो जीवन होता है वो पशु के तरीके से ही होता है। वो अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छा रहते हैं, राइट। तो वो नॉलेज मिलने के बाद भी उनकी वृत्ति एनिमल जैसी रहती है। तो समझना चाहिए कि वो नॉलेज उनको हजम नहीं हुआ। दे आर स्टिल लिविंग द लाइफ ऑफ द एनिमल, राइट। इन अदर वर्ड, द नॉलेज concerning the spiritual soul beyond this body is called the knowledge in the mode of goodness, right. Knowledge producing many theories and doctrine by dint of mundane logic and mental speculation is a product of the mode of passion. प्रभुपाद ने स्टेटमेंट दे दिए, जो नॉलेज बॉडी से ऊपर जाके आत्मा और भगवान के रिलेशन के बारे में आपको समझाता है, आपको उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और आप जिस उसके ऊपर चलते हो, तो समझना चाहिए कि वो नॉलेज क्या है? ट्रांसीडेंटल नॉलेज है, मोड ऑफ गुडनेस के भी ऊपर है वो। लेकिन अगर नॉलेज आपको सिर्फ मुंडेन लॉजिक और मेंटल स्पेक्युलेशन, राइट, बड़ी बड़ी थियरीज, बड़े बड़े अल्गोरिथम्स, बड़ी बड़ी जटिल एनालिसिस, आप वो सब समझते हो नॉलेज है, तो हाँ वो भी नॉलेज है। लेकिन वो नॉलेज कैसा है? मोड ऑफ पैशन का है, क्योंकि वो आपको इस संसार और इस जगत से रिलेटेड नॉलेज ही प्रदान कर रहा है, राइट। और तीसरे प्रकार का नॉलेज क्या है? द नॉलेज कंसर्निंग ओनली विथ कीपिंग द बॉडी कंफर्टेबल। जो इंटेलिजेंट भी नहीं है, जो संसार का नॉलेज भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नॉलेज क्या है? सिर्फ मैं कैसे अच्छे से रहूं, टिप टॉप, बस अपनी बॉडी से कनेक्शन में ही अगर उसका नॉलेज है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो नॉलेज कैसा है? तमोगुणी नॉलेज है, अर्थात मोड ऑफ इग्नोरेंस में हुआ नॉलेज है, राइट। सो इसको समराइज करते हुए 18.22 में जब भगवान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि इंसान जब जन्म लेता है, चाहे कैसे भी घर में जन्म लो, राइट, जब तक वो शास्त्र या साधु के संग में आके भगवत नॉलेज प्राप्त नहीं करता, तब तक का जितना भी नॉलेज उसने प्राप्त किया है, वो सभी नॉलेज बॉडी से रिलेशन में ही होता है। इसीलिए वो नॉलेज कैसा है? तमोगुणी नॉलेज है। लेकिन जब वो नॉलेज प्राप्त करता है शास्त्र से या गुरु से, किसके लिए? आध्यात्मिक नॉलेज, या अपने और भगवान के रिश्तों के बारे में नॉलेज, और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो वो नॉलेज कैसा हो जाता है? वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हो जाता है, वो सत्वगुण से भी ऊपर चला जाता है, राइट। So this is what 18.22. We are concluding our today's session by this. Is there any question or comment we can take, or else we can go for chanting?
Sailesh Prabhu, can you chant? ओके प्रभु। Yes. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Wonderful. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। Dandavat pranam, Sailesh Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Okay, thank you.